नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलियो वायरस थ्रेट के बारे में फ्रॉम अफगानिस्तान। नाउ ये थ्रेट सिर्फ भारत पे नहीं है, पूरी दुनिया पे है, क्योंकि आज के समय आप अगर देखोगे तो अफगानिस्तान से लाखों रेफ्यूजीज भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कैसे भी करके किसी भी देश में इनको एंट्री मिल जाए, मगर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नॉट एक्सेप्टिंग अफगान रेफ्यूजीज। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, ऑस्ट्रिया, उसके अलावा फ्रांस, वेरियस कंट्रीज कह चुकी हैं, इवन टर्की यहाँ पर कह चुका है कि हम अफगान रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना कुछ देश हैं फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अफगान रेफ्यूजीज को। यूएस एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उनकी यहाँ पर मैं कहूँगा नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। उसके अलावा इंडिया भी एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे अफगान रेफ्यूजीज। मगर भारत में जो भी अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनको हम दे रहे हैं वैक्सीन। अब यहाँ पे आप कहोगे कोविड की वैक्सीन, देखो कोविड की वैक्सीन तो मिल ही रही है अलग से, मगर यहाँ पे हम इनको वैक्सीनेट कर रहे हैं अगेंस्ट पोलियो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर पोलियो वायरस आज भी फैला हुआ है। तो हम लोग नहीं चाहते कि जहां पर भारत ने तरक्की करी थी, जिस वायरस को हमने भारत से हटा दिया था, ये वायरस अफगान रेफ्यूजीज के थ्रू वापस आ जाए ना। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पोलियो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं हर साल? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में ना। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे कि पोलियो अपने आप में है क्या। तो पोलियो है एक इन्फेक्शियस बीमारी जो कॉज करता है पोलियो वायरस। 1950 से लेकर आप अगर अर्ली 2010 के आसपास देखो तो दुनिया भर में लाखों बच्चे थे जिनकी पूरी जिंदगी इस वायरस ने बर्बाद कर दी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये 3D रेंडरिंग है ऑफ द पोलियो वायरस। कोरोना की आपने काफ़ी बार देखी होगी, स्पाइक होते हैं वहाँ पर, मगर यहाँ पे ये एक 3D रेंडरिंग है ऑफ द पोलियो वायरस ना। पोलियो वायरस बच्चों को इम्पैक्ट करता कैसे था? देखो ज़्यादातर 72% लोगों में जो ये वायरस जाता था उन पे कोई सिम्टम्स आते नहीं थे, उनकी बॉडी ठीक रहती थी। मगर 24% जो बच्चे थे यहाँ पर उनको होती थी माइनर इलनेस। उसके अलावा 1 से लेकर 5% यहाँ पे बच्चे थे जिनकी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से डिफॉर्म भी हो सकती थी बिकॉज ऑफ पोलियो वायरस। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है रिजल्ट पोलियो वायरस का। अब ये काम कैसे करता था? मान लो एक बच्चा है जिसकी उम्र रफली 3 से लेकर 4 साल है, उससे छोटा भी हो सकता है, उसकी बॉडी में अगर पोलियो वायरस चला गया तो वो वायरस उस बच्चे की जो लिम्स हैं, जो उस बच्चे की बॉडी है, उसको बुरी तरीके से डिफॉर्म कर सकता था इवन आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। और कई केसेस इतने खराब होते रहे जहां पर पोलियो पेशेंट्स को इस तरीके से आयरन लंग चाहिए होती रही दिन में कई बार, ताकि वो प्रॉपर्ली सर्वाइव कर पाए। और ये पोलियो वायरस फैलता कैसे रहा? देखो ये वायरस फैलता रहा बहुत ही आसानी से। अगर कोई खांस दे, छींक दे, उससे भी ये वायरस फैल सकता है, हालांकि ये लेस कॉमन है। मगर ज़्यादातर ये वायरस फैलता है थ्रू फीसीज। खुले में जब लोग शौच करते हैं तब ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल सकता है। और सबसे खतरनाक बात यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं है इस वायरस के, वो भी इस वायरस को फैला सकते हैं किसी और आदमी को, और उस आदमी को कर सकते हैं बीमार। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी खांस रहा है, छींक रहा है तो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस आदमी को पोलियो होगा। तो सिंस ये फैलता बहुत ही आसानी से है, इवन यूएस जैसे कंट्री में आप अगर देखोगे तो कई हजारों लाखों बच्चे थे जिनकी लिम्स बुरी तरीके से डिफॉर्म हो गई बिकॉज ऑफ पोलियो। भारत में भी सेम केस था, बहुत ही लंबे समय तक हमारी आबादी ने सफर किया बिकॉज ऑफ पोलियो। फिर जाकर सरकार ने प्रॉपर तरीके से जब पोलियो का इम्यूनाइजेशन कैंपेन स्टार्ट किया, पोलियो की जो वैक्सीन थी ये हमको फ्री में मिलती थी फ्रॉम WHO। तो इन वैक्सीन को डिलीवर करने का काम जब हमने प्रॉपरली किया, उसके बाद इंडिया में धीरे धीरे पोलियो कंट्रोल में आया। इसमें बहुत मेहनत लगी थी, कई यहाँ पर मूवी स्टार सामने आए, क्रिकेटर सामने आए। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन की जो ये ऐड थी, 2 बूंद जिंदगी के। और जहां पर एक टाइम पर इन द ईयर 2009 दुनिया के 60% केसेस जो हैं पोलियो के, ये थे भारत में। आने वाले 5 साल में हमारा जो पोलियो कैंपेन है इतना सक्सेसफुल रहा कि 2014 तक इंडिया डिक्लेयर कर दिया जा चुका था पोलियो फ्री। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए, क्योंकि इतना बड़ा देश, वेरियस लैंग्वेजेस, हर जगह इस कैंपेन को पहुंचाना, लोगों को ये बात समझाना कि पोलियो ड्रॉप्स आपके बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बच्चा सेफ रहेगा फ्रॉम पोलियो। ये बात कन्वे करना बहुत ही मुश्किल था, मगर कैसे ना कैसे करके इंडिया बन गया पोलियो फ्री बाय 2014। ना यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जहां पर हमको 2014 का टाइम लग गया, चाइना ने अपने देश में वैक्सीन से पोलियो को इरेडिकेट कर दिया था इन 1994। यूएसए ने इरेडिकेट कर दिया था पोलियो को अपने देश से इन 1979। मगर आज भी इंडिया के 2 पड़ोसी मुल्क हैं जहां पर पोलियो खत्म नहीं हुआ। एक तो है पाकिस्तान, यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोसेस है। दूसरा देश है यहाँ पर अफगानिस्तान। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये WHO की वेबसाइट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान द फाइनल वाइल्ड पोलियो वायरस वैक्सीन।
ये आखिरी 2 देश बचे हैं दुनिया भर में, इवन अफ्रीकन कंट्री से भी ये वायरस हट चुका है। इन कंट्रीज में ये वायरस अभी भी मौजूद है और डर इंडिया को यहाँ पर यह है कि इन कंट्रीज से ये वायरस वापस भारत में एंट्री ना ले। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि इन कंट्रीज में ये पोलियो वायरस आज भी क्यों है, WHO इनको वैक्सीन नहीं देता। देखिए वैक्सीन वगैरह सब मिल जाती है, मगर यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो गांव के लोग हैं, इवन कुछ हद तक मैं कहूँगा कभी कभी बड़े शहरों के जो लोग हैं, ये वैक्सीन लेते नहीं हैं। इनके अजीब सी थ्योरीज ये फैलाते रहती हैं कि कोई ये साजिश है, हमारी आबादी कम करेंगे वगैरह वगैरह। मगर ओवरऑल मेन कंसर्न यहाँ पर यही है कि जो पोलियो वैक्सीन वर्कर्स होते हैं उनको काफ़ी बार गोली मार दी जाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे कुछ ही महीने पुराना आर्टिकल है, मार्च 30 का आर्टिकल है फ्रॉम अल जजीरा। ये यहाँ पर कह रहे हैं फीमेल पोलियो वैक्सीनेशन वर्कर्स, 3 वर्कर्स थी यहाँ पर, इनको गोली मार दी गई अफगानिस्तान में क्योंकि ये इस तरीके से बच्चों को पोलियो की जो वैक्सीन ड्रॉप्स हैं ये प्रोवाइड कर रही थी। उसके अलावा आप अगर देखो पाकिस्तान में भी सेम केस है। ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पर न्यूज़ आती है कि पोलियो वर्कर्स को गोली मार दी गई है और 2012 से आप अगर देखो तो अब तक 100 पोलियो वैक्सीनेशन वर्कर्स इस तरीके से मारी गई हैं पाकिस्तान में, सिंपली क्योंकि ये बच्चों को पोलियो की जो वैक्सीन्स हैं ये प्रोवाइड कर रही थी। तो देखिए बात यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, अगर कोई प्यासा आदमी है तो उसको आप पानी के कुएं तक ले जा सकते हैं, मगर ज़बरदस्ती उसके मुंह में आप पानी नहीं डाल सकते। तो सेम केस यहाँ पर है। अब तालिबान ने हाल ही में अभी भी रिपोर्ट्स आई हैं वैक्सीनेशंस अलाउ नहीं करी हैं। तो अफगानिस्तान आज के समय ना सिर्फ आतंकवाद का, बीमारियों का भी गढ़ बन सकता है इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से पोलियो, उसके अलावा कोविड भी फैल सकता है, क्योंकि कोविड की जो वैक्सीन है ये भी लोग प्रॉपरली एक्सेप्ट कर नहीं रहे यहाँ पर। हालांकि आज के समय जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है तो पोलियो और कोविड इनकी मेन कंसर्न होगी नहीं, मगर बाकी देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है। पाकिस्तान में कई लोग ये भी कहते हैं कि जो 30 लाख अफगानिस्तान से रेफ्यूजी आए हैं इन पाकिस्तान, इनकी वजह से ही पाकिस्तान में कभी भी पोलियो ये रेडिकेट कर नहीं पाए। हालांकि ये सही बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो भी काफ़ी बार वैक्सीन्स लेने को तैयार होते नहीं हैं। तो इन 2 कंट्रीज़ की वजह से ये जो पूरा रीजन है जहाँ पर बीमारियाँ काफ़ी हद तक हमने इरेडिकेट कर दी है, वापस जा सकती है इन द नियर फ्यूचर। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनली ये कहा है कि हमने डिसाइड किया है टू वैक्सीनेट अफगान रेफ्यूजीज विद फ्री पोलियो वैक्सीन। हम उनसे पैसे भी नहीं लेंगे, जो भी अफगान रेफ्यूजीज आ रहे हैं हम उनको दे रहे हैं फ्री पोलियो वैक्सीन्स। और कोशिश यही है यहाँ पर कि जो अफगान रेफ्यूजीज आ रहे हैं ये कोऑपरेट करें और इंडिया में फिर से पोलियो ना फैले। एंड फाइनली वर्ल्ड पोलियो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो सही उत्तर है यहाँ पर अक्टूबर 24 को हर साल। और फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है फॉर यूपीएससी एग्जाम। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी एक सिंगल कोर्स में कर पाएंगे। ये तीनों जो कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10 से लेकर 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो सकता है कि पे करने पड़े। मगर यहाँ पे पहली बात तो आपको कॉम्बो का मिलता है डिस्काउंट, उसके अलावा आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।